So children, today we will start chapter The Giving Tree of English class 4. The Giving Tree चैप्टर का जो नाम है The Giving Tree, इसका मतलब होता है देने वाला पेड़, जो हमको कुछ देता है। वैसे देखा जाए तो पेड़ तो हमको वैसे ही सब कुछ देते हैं। पेड़ कुछ खुद रखते हैं कि हमसे लेते हैं कुछ पेड़? हमसे भी कुछ नहीं लेते हैं, ना वो अपने पास कुछ रखते हैं। उनकी छाँव होती है वो हमारे लिए होती है, उनके फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। तो हर चीज़, उनके जो ऊपर घोंसले बनाए जाते हैं चिड़ियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, वो भी पेड़ जो है मतलब हर एक को कुछ देता है, उससे लेता कुछ भी नहीं है। तो हमें कैसा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं, लगता है ना अच्छा, राइट। और जब हम अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमको कैसा लगता है? तो भी हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें अच्छा लगता नहीं है वैसे शेयर करना? अच्छा लगता है आपको शेयर करना? करते हो आप शेयर? हाँ, तो शेयर करना चाहिए। और ये जो प्ले है ये एक नाटक है बेटा, और इस नाटक के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी की हेल्प करने से, किसी को कुछ देने से हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो स्टार्ट करेंगे। नरेटर, नरेटर कहते हैं जो स्टोरी नरेट कर रहा है, जो बोल रहा है उसको। जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तो हमें काइंड ऑफ नरेटर। नरेटर बोलता है पहले, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक बार की बात है, एक पेड़ था और वो एक बच्चे से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर रोज वो बच्चा उस पेड़ के पास आता था और पेड़ के नीचे खेलता कूदता था, उससे बातें करता था। तो पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता था, उस बच्चे को भी। अब क्या था उन दोनों के बीच में, पेड़ और बच्चे के बीच में, हम आगे इस प्ले के रूप में पढ़ेंगे। तो ट्री, पहले ट्री बोलता है, कम हियर बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। पेड़ बोलता है, आओ छोटे लड़के इधर आओ, आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। ट्रंक, ट्रंक बोलते हैं पेड़ के तने को। पेड़ का तना होता है मोटा वाला, उसको ट्रंक बोलते हैं। बोले मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी जो ब्रांचेस है, टहनियाँ हैं, उसके साथ झूलो लटक के। बॉय बोलता है, आह व्हाट अ फन। ऐसा करने में अच्छा लगता है ना? समझो कि पेड़ में झूला डाल के अगर आपको झूलने को दिया जाए, मजा आता है ना? बच्चा बोलता है वाह मजा आ गया। फिर पेड़ बोलते हैं, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। क्या तुम भूखे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे एप्पल खाओ। देखो पेड़ ने उस बच्चे को क्या कुछ नहीं दिया, दे रहा है ना वो। लड़का एप्पल खाता है और बोलता है, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं एप्पल। जब हम लोग एप्पल खाते हैं ना, इतने मज़ेदार नहीं होते, और जब पेड़ में लगे हुए लाल लाल पके हुए एप्पल खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर when the boy was tired, he slept under the tree. फिर वो बच्चा खेलते कूदते थक जाता है, फिर उस पेड़ के नीचे सो जाता है। The tree was happy to give its shade. अब पेड़ की छाँव में वो बच्चा सो रहा है। पेड़ को बहुत अच्छा लगता है उसको छाँव देने में। But time went by, समय बीतता रहता है। And the boy grew older and went away. वो बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होकर फिर वो कहीं दूर चला गया। क्योंकि आप भी देखो छोटे हो, अभी तो सब अपने घर के अंदर रहते हो और बाहर पेड़ों के आसपास खेलते कूदते हो। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो तुम पढ़ने के लिए पता नहीं कहाँ चले जाओगे, आप पढ़ने के लिए कहाँ चले जाओगे, पता ही नहीं देखो। इसलिए वो बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो वो कहीं दूर चला जाता है। The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. अब पेड़ जो था वो बेचारा अकेला रहता था क्योंकि उसका साथी तो चला गया था लड़का। एक दिन वो बच्चा वापस आया कुछ सालों के बाद और उसको देखकर पेड़ को बहुत खुशी हुई। तो पेड़ जो था बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर पेड़ क्या बोलता है पता है? पेड़ बोलता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। फिर वो पहले की तरह बोलता है, आओ लड़के, छोटे बच्चे आओ मेरे ट्रंक यानी तने से ऊपर चढ़कर ब्रांचेस पे स्विंग झूला लो। लड़का बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा और खेलूंगा भी नहीं। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं और फिर एंजॉय करना है। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे पाओगे? वो लड़का पैसा किससे मांगता है? पेड़ से। अब पेड़ बोलता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। पेड़ के पास पैसे होते हैं? नहीं होते।
आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास कुछ पत्ते हैं, जो पेड़ पेड़ में पत्ते तो लगे होते हैं, और कुछ एप्पल्स हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। हाँ, तुम एक काम करो, मेरे एप्पल्स तोड़ लो, उसको मार्केट में बेच दो, और बदले में तुमको क्या मिलेंगे? पैसे, मनी। The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. अब बच्चा जो था उसने एप्पल तोड़े और वो मार्केट में ले जाकर उसने एप्पल बेच दिए होंगे, उसने पैसे ले लिए वहाँ से, उसको चाहिए थे तो। अब वो लड़का जो था, पेड़ बहुत खुश हुआ कि उसने फिर से उस लड़के की हेल्प की, और वो लड़का फिर वहाँ से वो पैसे लेने के बाद वो वापस काफ़ी दिन तक नहीं आया। अब पेड़ जो था, ट्री जो था, फिर से सैड होने लगा। उसका साथी जो था, वो लड़का था, फिर से चला गया, तो वो जो ट्री था वो फिर से सैड होने लगा। और एक दिन फिर से वो लड़का वापस आया, उसको देखकर पेड़ फिर से खुशी से झूम उठा, फिर बोलने लगा, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, swing from my branches, eat my apple, play in my shade and be happy. फिर से पेड़ बोलता है, आओ बेटा आओ, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी ब्रांचेस पे झूला लो, एप्पल खाओ, खेलो मेरी छाँव में और एंजॉय करो, खुश हो जाओ। बच्चा बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ, अब मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरी वाइफ के लिए और मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ बोलता है, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे काट कर, यू कैन कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, तुम मेरी ब्रांचेस को काट कर एक लकड़ी का घर बना सकते हो। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, फिर वो लड़के ने उस पेड़ की ब्रांचेस को काटा और उनको घर बनाने के लिए ले गया। The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. ट्री को बहुत अच्छा लगा कि उसने फिर से उसकी हेल्प की, लेकिन वो लड़का लेकर गया लकड़ियाँ, फिर काफ़ी दिन तक वो वापस नहीं आया, पेड़ फिर से सैड हो गया। फिर से वो कई सालों के बाद वापस आया, पेड़ जो था उसको देखकर फिर से खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। अब वो लड़का जो था वो एक यंग मैन बन चुका था, अभी तक वो बच्चा था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो तो यंग मैन बन गया, है ना। पेड़ बोलते हैं, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन बोलता है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, मुझे एक बोट चाहिए जिसमें मैं बैठकर जा सकूँ, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? ट्री बोलता है, अब मेरे पास एक तना बचा है, ट्रंक, पता है पेड़ ऐसा होता है, देखो ये ट्रंक होता है, फिर ऊपर उसकी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस तो उसने पहले ले ली थी, क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। अब बोला मेरे पास ये ट्रंक बचा है, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे, तुम एक काम करो, मेरी ट्रंक को काटो, एक बोट बनाओ और तुम सेल अवे, यानी कि समुद्र के रास्ते जहाँ से तुमको जाना है, किश्ती में उस बोट में बैठ के जा सकते हो। The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. अब उसने लड़के ने पेड़ को काट दिया, उसके ट्रंक को, बोट बनाई और चला गया। अब पेड़ ऊपर से कट गया, देखो उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ नीचे, इतना सा बचा हुआ छोटा सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा। After a long time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. अब वो जो बच्चा था कई सालों के बाद वापस आया, वो बूढ़ा हो गया था, वो लड़का जो था ना बूढ़ा हो गया था, लेकिन पेड़ ने उसको फिर भी पहचान लिया और पेड़ ने कहा, मुझे माफ़ करना दोस्त, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए, मेरे एप्पल भी मेरे पास नहीं है आजकल, तो क्योंकि पेड़ जो था ब्रांचेस थी तब एप्पल लगते थे, तो ब्रांचेस भी नहीं है, ट्रंक भी नहीं है, एप्पल कहाँ लगेंगे? ओल्ड मैन बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, वो लड़का बोलता है, बूढ़ा हो गया, बोलता मेरे तो मुंह में दांत ही नहीं है अभी,
और दांत है तो इतने कमज़ोर है कि अगर मैं एप्पल खाऊंगा तो दांत ही बाहर आ जाएंगे, टूट जाएंगे, बूढ़ा हो जाता है तो आदमी दांत कमज़ोर हो जाते हैं ना। ट्री बोलता है माई ब्रांचेज आर गोन यू कैनॉट स्विंग ऑन दैम, मेरी ब्रांचेज भी कट चुकी हैं, एप्पल तो खाने के लिए मेरे पास नहीं है। लड़का बोलता है मैं खा भी नहीं सकता हूँ अब तो। और बोलता है ब्रांचेज जो है उस पर तुम स्विंग करते झूला लेते थे, अब मेरे पास वो भी नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब झूला ले ही नहीं सकता हूँ। फिर पेड़ बोलता है मेरी ट्रंक भी नहीं है तो मेरे पास जिसके ऊपर तुम चढ़ते थे। ओल्ड मैन बोलता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पेड़ पे चढ़ पाऊँ। पेड़ बोलता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। पेड़ बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं तुमको काश कुछ दे पाता लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए। एक ओल्ड स्टम्प यानी कि पेड़ का तना जो कटा हुआ था थोड़ा सा वो बचा हुआ है, मुझे माफ़ करना। ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। ओल्ड मैन बोलता है प्यारे पेड़ डियर ट्री तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया ही है लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं शांति से बैठकर आराम कर सकूं। पेड़ जो है वो उसको बोलता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। पेड़ फिर बोलता है ये जो मेरी स्टम्प है ना, जो ये स्टम्प जो है ये बहुत अच्छी है, तुम इस पर बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, आओ मेरे दोस्त बैठो इस पे। द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। ओल्ड मैन जो था वो स्टम्प के ऊपर बैठ गया और पेड़ फिर से खुश हो गया। अब स्टम्प किसको कहा जाता है, देखो यहाँ पर आप फोटो में पिक्चर में देख सकते हो, ये स्टम्प आप देख रहे हो ना, ये पेड़ का थड़ है जो नीचे का हिस्सा, यानी पेड़ ऊपर से कट चुका है लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्टम्प, ठीक है। तो वो जो बैठने के लिए काम आ जाता है जैसे, ठीक है, कोई भी ओटला जैसा होता है कि बैठने के लिए, तो वैसे यहाँ पे ओल्ड मैन देखना बैठा हो। तो पेड़ जो था वो हमेशा ही क्या करता रहा, देता रहा, उसने कभी कुछ लिया नहीं, उसके पास कम होती गई चीज़ें, एक बार उसने अपना पूरा जीवन ही दे दिया, पेड़ ही कट गया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वो कैसा था, हैप्पी। ओके, समझ में आया चैप्टर? दैट्स गुड।